RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. अपने बिजनेस को फैलाने के लिए पूरे भारत की यात्राएं की है। खासतौर से भीलवाड़ा के जो लोग आपको मिलेंगे, उन्होंने इस बिजनेस के हर पहलू को देखा है, क्योंकि भीलवाड़ा में ही इसका विरोध, भीलवाड़ा में जब आरसीएम कंपनी की शुरुआत हुई तो मेरे ख्याल से जब ये चली तो 100 से ज्यादा कंपनियां तो भीलवाड़ा में खुली थी नहीं, 100 से अधिक। तो आरसीएम के साथ टीसीएम, पीसीएम, एलएम, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां खुलती गई। और जब भी नई कंपनियां खुलती थी तो हमारे पास मैसेज आता था, यार अब तो आपकी कंपनी में फर्क पड़ेगा, इन्होंने बढ़िया आदमी ने खोल दी है, ये तो बहुत जोरदार प्लान लिया है। ये खूब कंपनियां खुली भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा से 100 कंपनियां, क्योंकि कपड़े से कंपनी शुरू हुई थी, भीलवाड़ा तो कंपनी का गढ़, कपड़े का गढ़ है। तो फिर उन्होंने देखा ये तो कपड़े से ये तरीका तो बहुत ही बढ़िया है कपड़ा बेचने का, उन्होंने इसको कपड़ा बेचने का तरीका समझ लिया। और यहाँ के बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने भी खोली, आम लोगों ने भी खोली, कई तरह की योजनाएं लेके खोली, और आरसीएम के लोगों को तोड़ फोड़ के भी लेके गए। लेकिन जो हमारे पुराने साथी है वो अडिग रहे, उनका कमिटमेंट और डेडिकेशन आरसीएम के प्रति इतना गहरी निष्ठा थी कि आज वो बड़े बड़े लेवल्स पे हैं, पूरे हिंदुस्तान में उनका व्यापार फैला है। और आरसीएम की ग्राउंड वर्किंग की है उन्होंने। जब आरसीएम के पास कोई प्रोडक्ट नहीं थे, कोई डिपो नहीं थे, केवल गुडविल थी आरसीएम कंपनी की, यहाँ की लोकल, और टीसीजी की गुडविल थी, छाबड़ा फैमिली की गुडविल थी। उस गुडविल से को वो लोग अच्छी तरीके से जानते थे। तो ऐसे अनुभव हुए लोगों से मिलने से आपको वो अनबुझी चीजें, तो मैं बिना किसी विलंब के बुला रहा हूँ माननीय सुरेंद्र जी बोहरा को। सर आपने कोस्ट नहीं बनाया हो तो प्लीज सर हैंड रेज करेंगे, वो कोस्ट बना देंगे। सुरेंद्र जी बोहरा बना रहा हूँ गुरुदेव, देखिए दिख गए मेरे को, बना एक दिया। बार हैंड रेज भी कर दे। नहीं बना दिया, इनको पोस्ट बना दिया है। तो हम बिल्कुल बहुत आदर पूर्वक, बहुत सम्मान पूर्वक एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए सुरेंद्र जी बोरा के अनुभवों से आज लाभ लेंगे और इन लाभों को आप नोट करेंगे, ताकि आप बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू सुरेंद्र जी। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम सर, प्रणाम। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगा जितना जरूरी है, आर्थिक रूप से स्वस्थ होने के लिए आरसीएम उतना ही जरूरी है। योगा हमें जिस तरह से शारीरिक स्वस्थता देता है, शरीर को सुंदर तरीके से, स्वस्थ तरीके से, अच्छे तरीके से जीने के लिए एक माध्यम बनता है, उसी तरह से आरसीएम उस स्वास्थ्य के साथ में आर्थिक रूप से जो सुरक्षा देता है, आर्थिक रूप से जो स्वस्थ करता है, हमारे अपनी जिंदगी को और आने वाली जिंदगियों को, आने वाली पीढ़ियों को। तो दोनों का समन्वय, दोनों का संयुक्त प्रयास एक जिंदगी को खुशहाल राह के ऊपर लेके जाता है। बहुत अच्छा लगा, शुरू से जुड़ा हुआ हूं मैं इससे। अभी नाम, मेरा परिचय एक छोटा सा दे दूं। सुरेंद्र बोहरा मेरा नाम है, भीलवाड़ा का मैं रहने वाला हूं। इस आरसीएम बिजनेस से को उस समय से जानता हूं जब इसकी शुरुआत हुई थी, 2000 से जुड़ा उसी समय था। लेकिन इस आरसीएम से मैं उस भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा था या शारीरिक रूप से। उस समय ये बिजनेस मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं करता था, क्योंकि उस समय मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर एक ठीक ठाक मुकाम पे, अच्छे मुकाम पे था। अच्छी खासी इनकम थी, ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। और जिस समय आदमी को अपने आप में ये लगता है कि मैं अपनी उस वर्तमान लाइफ से, वर्तमान जिंदगी से संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाई हूँ, उस समय वो अपने हर दूसरे तरीके या दूसरी तरफ ध्यान देना ठीक नहीं लगता उसको। यार एक ईगो उसके मन के अंदर होता है कि यार मैं अपने बिजनेस के अंदर
सक्सेस हूँ, मैं मेरे बिजनेस को अच्छे तरीके से चला रहा हूँ, मैं मेरे परिवार को अच्छी तरह से चला रहा हूँ, मैं मेरे परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। तो उस समय जब आरसीएम का माहौल था परिवार के अंदर, फिर भी मैं बहुत ज्यादा जुड़ाव इससे महसूस नहीं करता था, या बहुत ज्यादा मैं एक्टिव नहीं था। अपनी उस समय की जिंदगी से सेटिस्फाई था। फिर क्या कारण हुआ कि मैं आरसीएम के अंदर इन्वॉल्व हुआ, आरसीएम को समझने लगा, आरसीएम के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगा। ऐसी किस चीज के लिए मैं आरसीएम में आया, मैं दोस्तों आज उस बात को, मैं अपनी जिंदगी की उन सच्ची घटनाओं को आपके सामने रूबरू रखूंगा, आपके सामने बात करूंगा। हो सकता है कि मेरी जो चीजें थी वो चीजें आपको बहुत ही अच्छे से रिलेट होगी। तो दोस्तों मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर मस्त था, व्यस्त था। अपने 60 साल की उम्र में से अगर मैं आरसीएम के 20-22 साल को निकाल दूं तो 40 साल की उस उम्र के अंदर मैं अपने आप के को उस मुकाम पे पाता था जहां आदमी का जीवन का उद्देश्य होता है कि आप सुरक्षित और आपका परिवार सुरक्षित, आप स्वस्थ और आपका परिवार स्वस्थ, आप एक अच्छी जनरल जिंदगी जिए और आपका परिवार उसके साथ अच्छी जिंदगी जिए। लेकिन उन्हीं दौरान उस समय कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं होती है। मेरे आसपास में उन घटनाओं को मैं देखता हूं, उन दुर्घटनाओं से रूबरू होता हूं कि जहां व्यक्ति, मेरे पास वाला व्यक्ति, मेरे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, एक मकान छोड़ करके रहने वाला व्यक्ति, मेरे से ज्यादा संपन्न, मेरे से ज्यादा पैसे वाला, मेरे से ज्यादा वेल सेटेड बिजनेस, मेरे से ज्यादा हर चीज में वो मेरे से ज्यादा था। और जब मैं इस चीज को देखता हूं कि एक समय कुछ दुर्घटना के अंदर वो व्यक्ति जो घर का मुखिया होता है, घर का पालनहार होता है, वो चला जाता है। और जब वो चला जाता है और उसके जाने के पहले की घटनाओं, पहले की उनकी जिंदगी और उसके बाद की उनकी जिंदगी को मैं देखता हूं, जमीन और आसमान का अंतर उसके अंदर आ जाता है। रहन सहन में, बिजनेस में, पारिवारिक स्थिति के अंदर बहुत बड़ा बदलाव जब मैंने उसके जिंदगी के अंदर देखता हूँ। व्यक्ति था तब उसके परिवार की हालत क्या थी, उसके बच्चों की हालत क्या थी, उसके पत्नी की हालत क्या थी, उसके परिवार का सम्मान क्या था, मान क्या था, उनका लिविंग स्टेटस क्या था, सब कुछ जब देखता हूँ और उसके बाद जब देखता हूँ, एक नहीं दो दो तीन तीन घटनाएं मेरी जिंदगी के 40 साल की उस उम्र के दौरान हुई। और मैंने उन लोगों को आंखों से देखा, उन घटनाओं को आंखों से देखा, उन घटनाओं के परिणाम को आंखों से देखा। अपने बिजनेस से संतुष्ट था मैं, अपने फाइनेंशियल उस समय की पोजीशन से संतुष्ट था मैं, अपनी इनकम से संतुष्ट था। लेकिन उन घटनाओं को देखने के बाद, उन घटनाओं से रूबरू होने के बाद और उन घटनाओं के परिणामों को देखने के बाद कुछ हलचल सी मचने लगी। कुछ प्रश्न मेरे मन के अंदर विचार में कौनने लगे। और जब वो प्रश्न मेरे मन के अंदर आए, मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, दिन का चैन उड़ गया था। अपने आप को उस तस्वीर के अंदर देखने लगा कि क्या कल मैं अपने इस बिजनेस के अंदर अभी मैं हूँ, मेरे बिजनेस के अंदर मैं सक्सेस भी हूँ, मैं मेरी इनकम को उस तरीके से बढ़ा भी सक रहा हूँ, बढ़ा भी रहा हूँ जिससे मेरे परिवार को इन चीजों के लिए कोई किसी तकलीफ को जरूरत दौर से नहीं गुजरना पड़े। लेकिन अगर कल को मेरे साथ भी वही घटनाएं हो जाए, मेरे साथ भी वही दुर्घटना हो जाए, मेरे परिवार के साथ भी वही हो जाए, मैं हूँ तब तक मेरा बिजनेस, मैं हूं तब तक मेरे परिवार की इनकम, मैं हूं तब तक मेरे परिवार के लिए सब कुछ मैं दौड़ कर गुजरने के लिए तैयार रहता हूं। लेकिन अगर किसी दिन मैं नहीं रहा तो
एक असुरक्षा का भाव मेरे मन के अंदर आ गया था। एक तलाश मैंने अपने आप से शुरू की थी कि क्या मैं इस तरह की कोई जिंदगी ले सकता हूं जिस जिंदगी के अंदर मैं हूं तब भी सब कुछ हो, और मैं नहीं हूं तब भी मैं भले न हूं लेकिन बाकी किसी चीज की कमी मेरे परिवार को नहीं रहे, मेरे आने वाली पीढ़ियों को नहीं रहे, मेरे बच्चों को तो कोई तकलीफ नहीं देखनी। तलाश शुरू की मैंने, अपने आप से अंदर से सवाल किया कि तुम्हारे बाद क्या। सब कुछ होते हुए मन अशांत हो गया था। सब कुछ होते हुए भी मन में उस तलाश का सफर शुरू हो गया था कि क्या इसका कोई अलग तरीका भी है क्या। क्या इस जिंदगी के साथ में भी, जिंदगी के बाद में भी क्या हम ऐसा कुछ काम कर सकें। बहुत सी चीजें पर दिमाग गया, लेकिन सही जवाब मेरा दिमाग नहीं ढूंढ पा रहा था, सही तरीका मैं ढूंढ नहीं पा रहा था। जिस मुकाम की, जिस चीज की मुझे तलाश थी वो चीज मुझे नजर नहीं आ रही थी। उसी दौरान आरसीएम हमारे परिवार में आया। उसी दौरान आरसीएम का कल्चर, आरसीएम के बातें हमारे परिवार में आई, और मुझे गर्व है कि जिस चीज को मैं नहीं समझ सका था मेरी पत्नी ने उसको समझ लिया और आरसीएम बिजनेस की शुरुआत उन्होंने कर दी थी। दोस्तों 2002 तक रॉयल्टी, 2002-3 तक रॉयल्टी जैसे मुकाम तक मेरी पत्नी इस बिजनेस को लेके गई, लेकिन फिर भी उस चीज के लिए मैं अभी तक तैयार नहीं हो पाया, मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पा रहा था कि क्या ये बिजनेस, जिस चीज की मुझे तलाश है, जिस चीज ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी, दिन का चैन खराब कर दिया, जिस चीज ने सब कुछ होते हुए मुझे सुरक्षा के भाव में डाल दिया, क्या वो ये आरसीएम बिजनेस दे सकता मुझे। दोस्तों समय के साथ कुछ घटनाएं फिर उधर भी घटी, कुछ घटनाएं आरसीएम में भी घटी, कुछ उधर की घटनाओं को अपने आप को भुला करके इधर की इन घटनाओं को जब इस किसी मीटिंग के अंदर जबरदस्ती ले जाया गया और वहां पर किसी एक लेडी जाकर के कहती है कि इस बिजनेस को मेरे पति ने किया था, 6 महीने हो गए उनको गए हुए, लेकिन वो थे तब भी ये बिजनेस इस मुकाम पे था। इस बिजनेस को उन्होंने बहुत जी जान से किया, बहुत लगन से किया, सब कुछ अपना और अपने अनुभव के आधार पे, अपने गुरुओं के, अपने अपलाइनों के मार्गदर्शन के अंदर उन्होंने इस बिजनेस को जिया किया। आज वो नहीं है, लेकिन इस महीने का चेक मेरा इतना आया। और जब उस घटना को देखता हूं तो मैं अपने कल्पना के उड़ानों में उड़ने लगता हूं कि क्या ये मुझे जिसकी तलाश थी मुझे यही वही है। जिस सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, जिस आर्थिक सुरक्षा की, जिस सामाजिक सुरक्षा की, जिस जिंदगी की मैं कल्पना करता था, मेरे साथ भी और मेरे बाद भी, क्या ये मुझे दे सकता है। कुछ घटनाएं, 2-3 घटनाएं मैंने इसके अंदर देखी। उसके बाद मेरे मन के अंदर इस प्रश्न का जवाब मिला कि सुरेंद्र बोहरा, जिस चीज की तुझे तलाश थी, जिस चीज को लेकर के तो परेशान था, जिस चीज को लेकर के सब कुछ होने के बाद भी तेरे प्रश्न जिंदा थे, तो उन प्रश्नों का सवाल है आरसीएम बिजनेस। और उसी दौरान धीरे धीरे मैं एक्टिव हुआ, धीरे धीरे इसको समझने लगा, धीरे धीरे इसकी मीटिंगों में जाने लगा, लेकिन पूरे दिल से मैं नहीं लग पा रहा था, पूरे दिल से मैं इस बिजनेस को नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी भी कुछ सवाल थे मेरे मन में। बिजनेसमैन था, फील्ड का आदमी था, मार्केटिंग का आदमी था, कितने ही लोगों से मुलाकात होती थी, कितने ही लोगों के साथ इस मैं मेरे अपने बिजनेस को कर रहा था। तो एक मन के जो हमारे पुरानी धारणाएं हमारे मन के अंदर होती है, हम हमारे मन के अंदर जो पुराने अनुभवों के आधार पर जो अपनी धारणाएं बना लेते हैं, उन धारणाओं को बहुत जल्दी समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जब सतीश पंडित जी की कहानी इस बिजनेस के अंदर आई,
सतीश पंडित जी की जो कहानी थी, सतीश पंडित जी की जो जिंदगी थी, जो सतीश पंडित जी बहुत कम समय में आरसीएम के उभरते हुए सितारे ही नहीं, चमकता हुआ सितारा बनने लग गए थे। और किन्हीं दुर्घटना के कारण सतीश पंडित जी हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन उसके बाद भी जब उस परिवार की मैंने स्थिति देखी, उस परिवार के अंदर जाती हुई आरसीएम बिजनेस से इनकम को देखी, उनकी टीम के लोगों का उनके प्रति स्नेह और प्यार को मैंने कहीं गुना ज्यादा स्पीड से काम करते हुए देखा। और जब मिलिंद पंडित जी से मैं मिला और जब उनके अनुभव मुझे मिले, वो थे तब हमारी जिंदगी क्या थी, थे तब तक हमारे साथ किस तरह की बातें थी, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। लोगों की नजरों में हमारा मान या हमारी वैल्यू इस तरीके से जो सतीश पंडित जी के जिंदा रहते हुए नहीं हो पाई थी, वो अब मुझे हमें प्यार मिल रहा है, अपनापन मिल रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है, लोगों का हमें प्रोत्साहन मिल रहा है। हमारे अपलाइन ने हमारे हर कदम पे साथ चल करके हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रही है। दोस्तों, हकीकत के अंदर उस दिन सुरेंद्र बोहरा को अपने हर सवाल का जवाब मिल गया। उस दिन इस आरसीएम बिजनेस को करने का कारण मिल गया। उस दिन इस बिजनेस के अंदर मुझे क्या करना चाहिए, कहां तक जाना चाहिए, इसके रास्ता मुझे मिल गया। एक बार अगर आदमी को अपना मंजिल दिख जाता है, एक बार अपने आदमी को अपना लक्ष्य मिल जाता है, एक बार आदमी का दिमाग उस काम को करने के लिए, उस आदमी को उस काम के लिए जुनून पैदा कर देता है। जिस चीज की तलाश मुझे थी, जब वो चीज मुझे मिल जाती है तो उसके पीछे दीवानगी की हद तक फिर मैं चल पड़ता हूँ। 2007 से मैं इस बिजनेस के अंदर 2007 तक इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम किया, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ किया। लेकिन जब 2007 के बाद मैं इस टाइम भी इस बिजनेस को पूरे तरीके से फुल टाइम करने लगा, धीरे धीरे मैंने अपने पीछे के वो सारे रास्ते बंद किए, अपने पीछे के उन कामों को बंद किया जिस चीज से मुझे पैसा था लेकिन संतुष्टि नहीं थी, उस चीज को मैंने अपने आप से दूर करते हुए, जिस चीज से पैसा भले कम था लेकिन संतुष्टि बहुत ज्यादा थी, उस समय पैसा कम था लेकिन आने वाला फ्यूचर मेरे सामने था, तो मैंने अपना समय उसमें बढ़ाना शुरू किया। और 2009 तक मैंने अपने इस बिजनेस को फुल टाइम, अपने सारे दूसरे कामों को बंद करते हुए इस बिजनेस के अंदर मैंने अपने आप को झोंक दिया, अपने आप को लगा दिया। और इस बिजनेस ने मुझे क्या दिया, पैसे की बात तो मैं करता नहीं, लाखों रुपए महीने के आते हैं, करोड़ों रुपए इस बिजनेस ने मुझे दिए। लेकिन दोस्त, इस बिजनेस को करने का मकसद आपको ढूंढना पड़ेगा। उस समय शायद इससे ज्यादा पैसा कमाता था लेकिन संतुष्ट नहीं था, सीना ठोक के नहीं कह सकता था कि मैं हूं तो भी कोई तकलीफ नहीं, और नहीं हूं तो भी मेरे परिवार को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आज ये सुरेंद्र बोहरा सीना ठोक के कह सकता है कि मैं हूं तो भी ये बिजनेस चलेगा, नहीं हूंगा तो भी ये बिजनेस चलेगा। मेरी कमी मेरे परिवार को रहेगी लेकिन मेरे परिवार को कहीं किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, किसी के आगे सर झुका के नहीं चलना पड़ेगा, किसी के आगे किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीना ठोक के आज कह सकता हूं कि इस बिजनेस के अंदर मैंने उस मुकाम को छुआ है, उस स्टेज के ऊपर हूं कि ये बिजनेस मुझे और मेरे परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो देता ही देता है, लेकिन जो प्यार, जो अपनापन इस बिजनेस में हम लोगों को मिलता है, उस बिजनेस में पैसा था लेकिन कहीं न कहीं गाली मिलती थी, और इस बिजनेस में पैसा भी है मेरे दोस्त और ताली भी मिलती है। Recording in progress. तो मैं मेरी जिंदगी के उस अनुभव को आज आपके सामने साझा किया, और उस अनुभव के आधार पर मैं क्वेश्चन मार्क आपके सामने देता हूं कि अगर आप अपनी उस जिंदगी को, जिस जिंदगी को आप अभी जी रहे हैं,
उस जिंदगी से आप सेटिस्फाई हैं, उस जिंदगी में आप अगर ये सीना ठोक के कह सकें कि आप हैं तो भी आपका परिवार चलेगा और आप नहीं है तो भी परिवार चलेगा, तो शायद आरसीएम की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं अगर आपका दिमाग ये जवाब दे कि मैं इस बिजनेस से वो मुकाम छू सकता हूं जिसके बाद मेरे परिवार को मेरी जरूरत रहेगी, मेरे परिवार को कहीं किसी के सामने देखना ना पड़े, मेरे परिवार को किसी के सामने नजरें झुका के बात नहीं करना पड़े, तो ये आरसीएम बिजनेस आपको करना चाहिए। और तब तक करना चाहिए जब तक सीना ठोक के आप जमाने के सामने खड़े होकर के ये कह न सको कि आरसीएम बिजनेस उसके जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद ही नहीं पीढ़ियों तक ये बिजनेस आपको, आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो देता है, लेकिन उसके साथ कुछ अनमोल खजाने देता है, वो चीजें देता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। आज जैसे मैंने अगर आधा घंटा सुबह योगा की उस क्लास को ज्वाइन किया, तो ये आरसीएम बिजनेस की बदौलत मुझे मिला कि स्वस्थ रहने के लिए कितना जरूरी है। पैसा तो हम कमा रहे हैं, लेकिन पैसा कमाएंगे और उस पैसे का उपयोग कब कर पाएंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे। तो बहुत सी चीजें इस बिजनेस के अंदर मिलती है हमें, मान सम्मान, सिक्योरिटी, सर्कल, न जाने क्या क्या चीजें जो बाजार से किसी करोड़ों की कीमत में नहीं खरीदी जा सकती है, वो इस बिजनेस में फ्री में मिलती है। केवल इस बिजनेस के अंदर रुकने, टिकने और अपनी मंजिल तक पहुंचे बिना बिना विश्राम चलते रहने के साथ इस बिजनेस से हमें वो सब कुछ मिल सकता है जिसके आपने सपने देखे हों या नहीं देखे हों। सपने देखना, सपनों की चीजें मिल जाना अलग चीज है, लेकिन जिसका सपना भी नहीं देखा हो जिंदगी में, वो अनमोल चीजें अगर मिल जाती है तो जिंदगी खुशहाल ही नहीं होती है, आने वाला भविष्य भी खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों, मैं इस बिजनेस के अंदर शुरू हुआ, तन मन पूरी ताकत लगाकर ये जुड़ा, रूबी जैसी पिन के ऊपर हूं, सब कुछ है मेरे पास, लाखों लोगों का प्यार मिलता है, लाखों लोगों का अपनापन मिलता है, लाखों लोगों से सम्मान मिलता है। जिस सुरेंद्र बोहरा को मेरी गली के बाहर के लोग नहीं जानते थे, आज हिंदुस्तान जानता है। जिस सुरेंद्र बोहरा को अपने बिजनेस के बाहर के लोग नहीं जानते, उनके लिए लोग न जाने क्या क्या बातें करते थे, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान के अंदर लोग इंतजार करते हैं। तो यहाँ सब कुछ मुझे वो मिला जिसकी तलाश मुझे थी, और वो भी मिला जिसके सपने भी मैंने नहीं देखे थे कि मैं जिंदगी में वो चीजें भी हासिल कर पाऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं आज के साथ जुड़ा, मेरा एक ही मैसेज है, एक ही संदेश है, एक ही बात है, अपने मकसद को तलाश करना, इस आरसीएम बिजनेस में आने के कारण को तलाश करना, और तब तक उस तलाश को पूरी तरह से अपनी जी जान से जुटे रहना जब तक आप अपने मन से ये जवाब नहीं ढूंढ ले, आपका दिल और दिमाग ये जवाब नहीं देते कि जिस चीज की चाहत में मैं इस आरसीएम बिजनेस में आया था, जिस चीज की तलाश में मैं आरसीएम बिजनेस में आया था, वो तलाश मेरी पूरी हुई, वो चाहत मेरी पूरी हुई। मैं अपने आप से और अपने परिवार से और मैं अपनी टीम के साथ इन बातों को साझा करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का आशीर्वाद मुझे मिला। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का आशीर्वाद अगर नहीं मिलता तो शायद इस मुकाम तक मैं नहीं पा पाता। मैं मेरे गुरुजनों में, मैं मेरे जिसको मेरी उंगली पकड़ के यहाँ तक मुझे लेके आए, उनके अंदर बीसी छाबड़ा जी का नाम सबसे ऊपर। मुकेश कोठारी तो मेरे साला जी थे, तो एक परिवार का रिश्ता था, कुछ मर्यादाएं थी, कुछ कह नहीं पाता था, लेकिन एक छोटे बच्चे की तरह रो करके भी मैं दादाजी के पास उनके कपड़े पकड़ के बैठ जाता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस चीज की जरूरत है। और बीसी जी ने, सर ने मेरे हर उस जरूरत को पूरी की, मेरे को आगे बढ़ाने में अपना सब कुछ जो उनके ताकत में था वो लगाया, जो ताकत में नहीं था उससे ज्यादा भी मेरे लिए किया। और मैं आज इस मुकाम पे हूं तो कहीं न कहीं बीसी छाबड़ा जी का बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर है। और मैं आज आप लोगों के सामने एक ही चीज कहना चाहूंगा, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। अपने लक्ष्य बनाओ, अपने गोल बनाओ, और उस गोल तक पहुंचने से पहले चाहे कुछ भी हो जाए, न दाएं देखना न बाएं देखना, केवल आगे बढ़ना, केवल आगे बढ़ना, केवल आगे बढ़ना। उड़ने की कोशिश करना, उड़ने की कोशिश करना, उड़ न पाओ कोई बात नहीं, दौड़ने की कोशिश करना।
दौड़ने की कोशिश करना। दौड़ नहीं पाओ तो कोई बात नहीं, चलने की कोशिश करना, चलने की कोशिश करना। अगर चल नहीं पाओ तो कोई बात नहीं, रेंगने की कोशिश करना, लेकिन अपनी कोशिश को कभी विराम नहीं देना। जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचे तब तक आप अपनी कोशिश को कभी विराम नहीं देंगे तो मंजिल एक दिन आपकी होगी, मंजिल एक दिन आपके साथ पास होगी, सफलताएं आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद की चाहत के साथ जैसा आशीर्वाद हम अब तक रहा उससे और आगे बढ़ता रहे, इसी कामना के साथ गुरुदेव बीसी थावड़ा को प्रणाम करते हुए और टू बीसी। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि विनम्रता की प्रतिमूर्ति आरसीएम के साथ में एक खास बात है कि आरसीएम के साथ जितने भी लोग होते हैं ना, वो बहुत ही जेंटल और हम्बल मिलेंगे आप। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज हमारे को सीखने को मिली, जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। शुरुआत में आरसीएम के पास में 2 ही लेवल होते थे, रॉयल्टी और टेक्निकल। पिने नहीं होती थी, ट्रॉफी होती थी, और रॉयल्टी और टेक्निकल। और वो रॉयल्टी शब्द ने आरसीएम को खड़ा किया, और रॉयल्टी इनकम ने नहीं। रॉयल्टी का जो पैसिव इनकम का जो है, वो किसी जिंदगी में कितनी ज्यादा गहरी जरूरत होती है उस पैसिव इनकम की, वो बात, और उससे कितनी जिंदगी में संतुष्टि आती है। और आज सुरेंद्र जी, आज भरा पूरा परिवार है इनका, दीदी भी साथ में बैठी हैं। अब समय नहीं है इसलिए, नहीं तो दीदी की तो स्टोरी लेंगे हम 1 बजे वाले प्रोग्राम में, क्योंकि और एक बात आपने बहुत अच्छे तरीके से देखी होगी कि आरसीएम के पास कितने छुपे हुए लीडर हैं, बस हम उनको राष्ट्रीय स्तर की पहचान नहीं दे पाए। लेकिन आज मैं अभी मेरा ये प्रयास है कि मैं पूरे आरसीएम में उन सभी सितारों को, जिन्होंने आरसीएम को सींचा है, जिन्होंने आरसीएम को खड़ा किया है, जिन्होंने आरसीएम को बड़ा किया है, उनको राष्ट्रीय स्तर की पहचान जूम के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देने का जो मिशन, जो बीड़ा मैंने उठाया हुआ है, और उसमें आपका योगदान मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join